नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, देन पढ़ेंगे बॉन्ड यील्ड क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बॉन्ड के, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है बॉन्ड यील्ड में और बॉन्ड प्राइस में, फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में क्या रिलेशन है, उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में, यानी कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट्स मार्केट से मनी रेज कर सकती है। तो जो कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट हो गई वो क्या होगी, बोरोवर हो गई। वहीं अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देखें तो बॉन्ड्स क्या है, एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किए जाते हैं टू लेंड मनी टू गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस। जो इन्वेस्टर्स है उनको बदले में इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, जो कि उनका रिटर्न होता है। तो इन्वेस्टर क्या हो गया, बॉन्ड होल्डर हो गया, यानी कि इन्वेस्टर एक लेंडर है जो पैसे उधार दे रहा है, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो क्या है, वो उधार ले रही है, यानी कि वो बोरोवर हो गया। अब जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स या कंपनीज, और आपके जो म्युनिसिपैलिटीज है वो भी इशू कर सकती है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू कर सकते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं बॉन्ड के। तो पहला है बॉन्ड आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलता है, जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स्ड होता है आपके बॉन्ड्स पे, जबकि जो शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है वो अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपको कंपनी डिविडेंड इशू नहीं करती। देन ये लेस रिस्की है। लेस रिस्की क्यों है, क्योंकि जो इनकम है वो आपको फिक्स्ड है कि आपको मिलेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देन जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं। ट्रेडेबल मतलब क्या है कि आप इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी। देन बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट्स है और या गवर्नमेंट्स है जिन्होंने बॉन्ड इशू की है वो उनके लिए लाइबिलिटी है, डेट है, यानी कि उनको फ्यूचर में वापस रिपे करना है। जबकि जो शेयर्स होते हैं वो आपकी कंपनी में ओनरशिप लेते हैं, यानी कि आपको शेयर्स को पेमेंट वापस नहीं करना होता, वो आपकी कंपनी में ओनरशिप है। जबकि बॉन्ड्स क्या है, एक टाइप का लोन है, यानी कि आपको फ्यूचर में रिपेमेंट करना है, मैच्योरिटी के टाइम पे रिपे करना पड़ेगा। देन कुछ बॉन्ड्स के फीचर होते हैं, क्या क्या होते हैं देखते हैं हम। पहला होता है फेस वैल्यू। जो बॉन्ड होता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है, यानी कि उसकी एक प्राइस होती है। जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये 1000 रुपीज का है, तो इस बॉन्ड की फेस वैल्यू हो गई। देन उसकी एक इश्यू वैल्यू होती है, इश्यू प्राइस होती है, जिस रेट पे कंपनी या गवर्नमेंट उसको इश्यू करती है। देन कूपन रेट होता है। कूपन रेट क्या होता है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स को जो बॉन्ड इश्यू करते हैं उनको हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस रेट को, इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं। देन एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जो बॉन्ड पे लिखा होता है, यानी कि मान लीजिए बॉन्ड 3 मंथ्स के हैं, 6 मंथ्स के हैं, या 1 ईयर का है या 10 ईयर का है, ये मैच्योरिटी पीरियड उस बॉन्ड पे लिखा रहता है। हम देखते हैं बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में रिलेशन क्या है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए फेस वैल्यू है जो बॉन्ड की वो 1000 रुपीज है, और इश्यू प्राइस भी 1000 रुपीज है, मतलब जो फेस वैल्यू उतने पे गवर्नमेंट इश्यू कर रही है। देन कूपन रेट उस पे 10% है, यानी कि आपको हर साल 10% एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। देन अगर आपको यील्ड निकालना है तो यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जो एनुअल रिटर्न है उसको आप मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपका यील्ड आ जाएगा। तो मान लीजिए जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो ईयरली आपको रिटर्न मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 100 रुपीज मिल रहा है, यानी कि 100 अपॉन मार्केट। अभी मार्केट प्राइस क्या है, क्योंकि नया इशू हो रहा है बॉन्ड, तो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है। तो अभी कितने का है, 1000 रुपीज का है, तो यहाँ से आपका यील्ड कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा। तो फिर मतलब आपका इंटरेस्ट रेट और यील्ड सेम आया, पर ये हमेशा सेम नहीं रहते। क्यों, क्योंकि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो आपके डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो मान लीजिए फ्यूचर में बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो जो उनकी मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए मार्केट प्राइस है वो 1000 की जगह 1100 हो गई है, तो अब आप यील्ड निकालोगे तो आपका यील्ड आएगा 100 अपॉन 1100, तो आपका यील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे आपका यील्ड डिक्रीज होता है, और अगर जैसे जैसे मार्केट प्राइस आपकी डिक्रीज होगी आपका यील्ड इंक्रीज होगा। वहीं कुछ बॉन्ड्स जीरो कूपन बॉन्ड्स भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट उनको जीरो इंटरेस्ट पे इश्यू करती है, यानी कि उनपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स खरीदेंगे क्यों, तो इन्वेस्टर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका जो इश्यू प्राइस होती है वो डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स हमेशा डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं। एग्जांपल आपके ट्रेजरी बिल्स जो 1 ईयर से कम के लिए इशू होते हैं,
तो वो आपके ट्रेजरेबल्स जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, वो हमेशा इशू एट डिस्काउंट होते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, जो इशू वैल्यू है आपकी 900 है, तो जो आपका जो यील्ड होगा वो 100 अपॉन 1000 हो जाएगा और 10% ही आएगा, तो ये आपका एक टाइप से यील्ड हो गया। तो ये रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी बॉन्ड की प्राइस होगी वो डिक्रीज होगी तो आपका यील्ड इंक्रीज होगा, और जब बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होगी तो यील्ड आपका डिक्रीज होगा। ये रिलेशन याद रखना है। देन हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में क्या रिलेशन है। तो जब भी सेंट्रल बैंक आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का सेंट्रल बैंक का वो होता है बोरोइंग को कॉस्टली बनाया जाए। तो जो आपका बॉन्ड पे जो यील्ड है या इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सरकार के लिए, जबकि जो इन्वेस्टर्स है जिसने बॉन्ड्स खरीदे हैं उनके लिए तो इनकम है, पर जो सरकार के लिए है वो तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। तो अगर सरकार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होती है गवर्नमेंट के लिए भी, तो अब जो नए बॉन्ड इश्यू होंगे उनकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो हाई होंगे, तो यानी कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है आपके वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो जो मनी है वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड से विड्रॉ होके और न्यूली इश्यूड बॉन्ड के तरफ इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और आपका बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं आपके बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज होती है। वही अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेगा तो इट मींस अब जो नए बॉन्ड्स इशू होंगे उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगी, तो जो इन्वेस्टर्स है वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को खरीदेंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो उनकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है तो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होती है। तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, जबकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड में क्या होगा, वो सेम ही रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड यील्ड मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ही होता है। तो इंटरेस्ट रेट आपके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ही है। तो जब भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी यानी कि आपका यील्ड इंक्रीज हो जाए। तो ये रिलेशंस याद रखने क्योंकि एग्जाम में आते हैं। देन फिर एक एग्जांपल देखते हैं, अगर फेडरल रिजर्व यूएस का जो सेंट्रल बैंक है अगर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज से पैसा निकाल के और कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, नए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो ग्लोबली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे इमर्जिंग मार्केट जैसे मान लो इंडिया और चाइना में जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा वो वहां से विड्रॉ करके और कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज बाय गवर्नमेंट में इश्यू करेंगे। तो यानी कि जो यूएस का मार्केट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, इमर्जिंग मार्केट है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी। तो इसको कैपिटल फ्लाइट बोल देते हैं, यानी कि कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से उड़ के और आपके डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि यूएस में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। क्यों? क्योंकि यूएस के जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा सेफर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है, प्लस गवर्नमेंट का डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। इससे क्या होगा, जब जो आपके बॉन्ड प्राइसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन कुछ और इफेक्ट्स देखते हैं यील्ड पे, किस किस का क्या इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है तो फ्यूचर में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, तो आप स्टॉक्स में रिस्क लेके आप ज्यादा रिटर्न पाना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, आप पैसा बॉन्ड से विड्रॉ करके और आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो बॉन्ड की प्राइसेस डिक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड यील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी तो इट मींस फेडरल रिजर्व आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो मतलब आपकी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी, तो उनके जो प्राइसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, बॉन्ड यील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। इनका क्या फर्क होता है? अगर मान लो ग्लोबल कंडीशंस फेवरेबल है कि अगर आपको मार्केट ग्रो कर रहा है, ट्रेड ग्रो कर रहा है, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में, तो आपका बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई या कोई पेंडेमिक आ गया या कोई वॉर हो गया या ट्रेड इश्यूज हो गए तो आपका जो यानी कि आपका मार्केट वॉलेटाइल है, यानी कि आपके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम दिख रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स है वो मनी विड्रॉ करके स्टॉक से और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सेफर और सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। और वो क्या है, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ जाएगी और यील्ड कम हो जाएगा। तो अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो यही है, जो ट्रम्प के ट्रेड वॉर्स की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो चुके हैं और जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी कम हो रही है।
ट्रेड टैरिफ्स की वजह से। तो जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। Indian government bond yields are influenced by which one of the following actions of the United States Federal Reserve? अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो ये मार्केट, जो यूएस का मार्केट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जो इंडिया का मार्केट है वो लेस अट्रैक्टिव होगा। तो कैपिटल फ्लाइट की वजह से आपका बॉन्ड यील्ड इफेक्ट होगा। देन एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने देखा ही, अगर रिजर्व बैंक आपकी इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो आपके जो न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी और एग्जिस्टिंग बॉन्ड आपके लेस अट्रैक्टिव होंगे। तो यानी कि बॉन्ड यील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। देन इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन होती है तो आप मतलब आपकी जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो जो आपके न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज है वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो यानी कि आपका बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3 ऑल कैन अफेक्ट योर बॉन्ड यील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा।